पश्चिमी चंपारण के चनपटिया के एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैदान में मनीष कश्यप ने जनसभा का आयोजन किया था और इस जनसभा में जनसैलाब देखकर बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के होशो हवास गुम हो चुके हैं कि आखिर ये मनीष कश्यप की सभा में इतना बड़ा जनसैलाब कैसे उमड़ पड़ा। और ये देख करके जहां दांतों तले लोग उंगली दबा बैठे हैं, वहीं कई लोग हैरान भी हैं। वहीं मनीष कश्यप ने साजिश का भी आरोप लगाया है और इस रैली में यानी कि इस जनसभा में मनीष कश्यप ने तमाम तरीके के खुलासे किए हैं। मनीष कश्यप ने जनता से जो वादे किए हैं उस वादे को सुन करके जनता तालियां बजाने लगती है और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा आसमान गूंजने लगता है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप आज रोड शो भी करने वाले हैं और बताया जा रहा कि रोड शो में भी जगह जगह पर यानी कि सड़क किनारे हजारों लोग मनीष कश्यप का इंतजार करेंगे। लोकल लोगों का मनीष कश्यप को काफी सपोर्ट मिल रहा है और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन खबर पर आने से पहले एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे। हमारी तबीयत लगातार 3 से 4 दिनों से खराब चल रही है और इसी कारण 2 दिनों से किसी भी प्रकार का रिपोर्ट चैनल पर प्रसारित नहीं हो रहा था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों की सेवा के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप ने चनपटिया के एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैदान में एक जनसभा की और उस जनसभा में उम्मीदों से, उम्मीद के कह सकते हैं, जो अनुमान था वो अनुमान से ज्यादा जनसैलाब उमड़ पड़ा। और ये जनसैलाब देख करके बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के होशो हवास गुम हो चुके हैं। और इसका कारण आप जरा समझ लीजिए कि दरअसल मनीष कश्यप ने बस एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले भी नहीं बल्कि मात्र 18 घंटा पहले, यानी कि उस जनसभा करने से मात्र 18 घंटा पहले ही ये सूचना दी कि वो जनसभा करने वाले हैं। इसके बावजूद उस जनसभा में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी। आपको बताते चले कि हमारे प्रधानमंत्री जी का या किसी भी नेता का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जनसभा, कोई भी रैली अगर होनी होती है, इसकी तैयारी 1 महीना पहले से की जाती है। और जगह जगह से आप कह सकते हैं कि ऐसा आरोप लगता है, हम इसकी खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि पैसे देकर लोगों को लाया जाता है और 1 महीना पहले सूचना दी जाती है। लेकिन मनीष कश्यप ने मात्र 18 घंटा पहले सूचना दी। इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। हम ये नहीं कहेंगे कि लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन आपको बताते चले कि लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उमड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 18 घंटा पहले मात्र मिली सूचना के बावजूद अगर 25,000 लोग एक जनसभा में अगर पहुंच जाते हैं तो ये कितनी बड़ी बात होगी। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की जनसभा में सिर्फ और सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि माताएं, बहनें, बूढ़े चाचा, बूढ़े चाचियां, ये सारे लोग, बूढ़ी महिलाएं, दादियां, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि विकलांग लोग भी मनीष कश्यप की जनसभा में आए। इससे मनीष कश्यप का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। हमने अपने संवाददाता से जब पता किया, बेतिया में हमारे संवाददाता है, और संवाददाता से जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग मांगी, उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता मुकेश कुमार के अनुसार बताया गया कि महिलाएं
मनीष कश्यप को हद से ज़्यादा प्यार करती है। और इसका कारण ये है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, आपको बताते चले कि हमारे यहाँ के पुरुष तो बाहर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर हैं, तो घर में कौन है? घर में उनकी पत्नियां हैं, घर में उनकी माताएं हैं, और उनकी माता और पत्नी ये लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं। और माताएं बहनें जो मनीष कश्यप को जो सपोर्ट कर रही हैं, इसका नज़ारा मनीष कश्यप की जनसभा में देखने को मिला। और आपको बताते चले कि बेतिया की लगभग महिलाएं, यानी लगभग महिलाएं का मतलब ये समझ लीजिए कि 80% से ज़्यादा महिलाएं, यानी कि आधी आबादी जिनको कहा जाता है, वो मनीष कश्यप के पक्ष में हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि दरअसल जो लोग मनीष कश्यप पर ये आरोप लगाते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये नेता बनना चाहता है, उनको जरा एक चीज बताते चले कि जितने भी नेता लोगों को आप देखते हैं, क्या आपको इनमें चोर नजर नहीं आता? क्या आपको इनमें भ्रष्ट नजर नहीं आता? क्या इनका आपको भ्रष्ट चेहरा नहीं दिखता? और जब ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे ऐसे जो कि योजनाओं का पैसा चोरी करने का आरोप लगता है, जब ऐसे ऐसे लोगों को आप सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो आप मनीष कश्यप को सांसद और विधायक क्यों नहीं बना सकते? आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? मनीष कश्यप कोई खानदानी अमीर व्यक्ति नहीं है। भले ही यूट्यूब ने मनीष कश्यप का साथ दिया, लोगों ने मनीष कश्यप का साथ दिया, तो मनीष कश्यप ने भले ही करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमाया है, लेकिन उसने कोई चोरी तो नहीं की, उसने किसी योजना का पैसा तो नहीं मारा, उसने किसी सरकारी योजना का पैसा अपने घर तो नहीं भरा। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जल्दी सब कुछ चाहिए। हम इस बात से सहमति रखते हैं कि मनीष कश्यप थोड़ा हड़बड़ी में जरूर है, लेकिन आप लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस रूट्स की बात, रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई रास्ता वाला रूट नहीं है। मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के, यानी कि आम जनों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, जिस प्रकार से रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या कोई पार्टी, आप किसी भी पार्टी के बारे में बता दीजिए जो रोजगार की बात कर रही हो। एक तेजस्वी यादव की पार्टी इधर रोजगार की बात जरूर करने लगी है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। और आपको बताते चले कि 10 साल गुजरने को है और पूरे के पूरे 10 साल में 20 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में नहीं मिली। आखिर मोदी जी ने भी झूठ बोला। अगर मनीष कश्यप अगर वादा कर रहा है तो एक बार इस वादा पर यकीन करने की जरूरत है। और उन तमाम भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जो कि बेतिया के वोटर हैं और कहीं पर भी बिहार से बाहर, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर बेंगलोर हो या कोलकाता हो या फिर दिल्ली हो या देश के किसी भी राज्य में रहकर नौकरी कर रहे हैं, वो चुनाव के दौरान जरूर आइए, मनीष कश्यप का हाथ जरूर मजबूत कीजिए और एक बार मनीष कश्यप को जरूर मौका दीजिए। अरे भाई, ये काम नहीं करेगा, आप उसको हरा दीजिएगा, काम नहीं करेगा उसको हरा देना है, बात खत्म है। लेकिन एक बार मौका तो जरूर दीजिए, एक बार मौका देना जरूरी है। और आपको एक जानकारी और देते चले कि मनीष कश्यप की रैली में, यानी कि जनसभा में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी और मनीष कश्यप ने जिस तरीके के वादा किए हैं, आपको एक जानकारी और देते चले। हाँ, जम्मू कश्मीर में हमारे 9 बिहारी भाई मजदूरों की मौत हो गई और अभी तक किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। कितना शर्मनाक लगता है कि आखिर हमारे बिहारी मजदूर भाइयों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अरे मनीष कश्यप का विरोध कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप आपकी आवाज उठा रहा है, आपकी बातें कर रहा है। और जो व्यक्ति भी, हम सिर्फ मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम हर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे जो हमारी बात करेगा। अगर हमारे बिहार के लोगों की स्थिति अगर सुधरेगी तभी हमारा बिहार विकास करेगा। आप एक बात सोचिए, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर तरक्की करता है तभी आपका परिवार विकास करता है। अगर आपके समाज में, अगर आपके गांव में 5-10 परिवार अगर विकास करता है तभी आपका गांव विकास करता है। क्योंकि अगर तरक्की करता है तो वो जो पैसा लाता है वो आपके गांव में इनकम आता है, आपका गांव तरक्की करता है। अगर राज्य के बाहर का अगर पैसा अगर आ रहा है तो राज्य हमारा तरक्की करता है। अगर हमारा राज्य अगर समृद्ध बनेगा तभी हम समृद्ध बनेंगे, और जब हम समृद्ध बनेंगे तभी हमारा राज्य समृद्ध बनेगा। यानी कि हम और हमारा राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, और
हमारी समृद्धि में ही राज्य की समृद्धि है। वहीं एक चीज जान लीजिए, मनीष कश्यप ने एक वादा और किया है कि बेतिया के 1 लाख लोगों को, बेतिया के 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पूरे बिहारियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम पूरे बिहार के लोगों को रोजगार देंगे। आखिर मनीष कश्यप एक क्षेत्र तक ही क्यों सिमट रहे हैं। तो आपको बताते चले कि ये तो शुरुआत है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है। और मनीष कश्यप अगर ऐसी शुरुआत कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जहां मनीष कश्यप गलती करते हैं वहां हम मुखर होकर उनका विरोध करते हैं। आपने कई सारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने मनीष कश्यप के कई सारी बातों का विरोध भी किया है। जहां वो व्यक्ति गलती करेगा वहां विरोध भी करेंगे, लेकिन जहां अच्छा काम करेगा वहां खुले दिल से सपोर्ट करेंगे। आप एक चीज और जानिए कि मनीष कश्यप उन मृतकों के परिवार से मिलने के लिए गए जहां कोई राजनेता नहीं पहुंचा। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है और मनीष कश्यप ने एक टाइप से आप कह सकते हैं कि घोषणा पत्र जारी किया है और कहा है कि आप सभी को मुझ पर भरोसा है और मुझे आप सभी पर यह भरोसा की डोर विश्वास पर टिका है। बहुत से लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूं, उनके समस्याओं को जान नहीं पाता हूं, फिर भी आप सभी हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। मैंने आप सभी के लिए ना सामियाना लगाया, न कुर्सी लगाया, न खाना का और ना ही नाश्ते का कोई व्यवस्था किया। यहाँ तक कि पीने का पानी तक का मैं इस गर्मी में व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं वादा करता हूं कि एक मौका आप सब मुझे जरूर दे, मैं आप सभी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। कल बेतिया के बानू छापर दुर्गा मंदिर से कुमार बाग होते हुए चनपटिया और उसके बाद से घोघा चौक होते हुए लोहरिया, फिर पकड़ी चौक होते हुए मझोलिया तक रोड शो करूंगा। और आज मनीष कश्यप का रोड शो होने वाला है। मनीष कश्यप ने आप लोगों से वादा किया है और इस बात की भी घोषणा की है कि मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। हालांकि नेता होने का मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी है जब राजनीति में जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है, सिस्टम का शिकार हो जाता है। मनीष कश्यप भी भविष्य में शिकार हो जाएंगे, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं और ना ही गारंटी देते हैं। लेकिन अभी जिस रास्ते पर मनीष कश्यप चल रहे हैं उसे देखकर एक विश्वास तो जगता है, एक उम्मीद की किरण तो दिखती है कि शायद हमारा बिहार भी विकास कर पाएगा। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि न्यूज रिपोर्टिंग में हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप लोग के समक्ष आए हैं। आप लोग का प्यार आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।